हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके दोस्तों, जिसमें हम लोग वीएस कोड के कुछ फीचर्स को समझेंगे, यानी कि वीएस कोड में हम लोग कुछ शॉर्टकट्स को समझेंगे। तो बहुत सारे लोगों को वीएस कोड में शॉर्टकट वगैरह यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। ये जो पार्ट है इस वाली प्लेलिस्ट में जाएगा, जावास्क्रिप्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो ये इसका पार्ट है नहीं, बट इसी में मैं डाल दूंगा, यानी कि वीएस कोड शॉर्टकट नाम मतलब वीडियो का टाइटल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें वाले जो प्लेलिस्ट है हमारा रियल टाइम जावास्क्रिप्ट, इसको मैंने इसलिए फ़ोकस किया ताकि आप लोग इस पे आओ ज़रूर दोस्तों। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा प्रोजेक्ट है, इसमें जो है आपको मिनिमम 60 प्रोजेक्ट मिलेंगे, यानी कि 60 प्लस प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें आप लोग को एक-एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया गया है। किस तरीके से आपको कैलकुलेटर बनाना है, किस तरीके से आपको और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि बनाना है ना? आगे और भी ये देखिए टू डू लिस्ट किस तरीके से बड़ी आसानी से, कलर पैलेट ऐप, है ना? इस तरीके की। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टेप प्रोग्रेस बार बनाना है, ये भी यहाँ पर बताया गया। तो बड़ी ही आसानी से सब कुछ बताया गया। कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बताया गया, है ना? यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक एप्लीकेशन अमेजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है ना? इस तरीके का एक एप्लीकेशन बनाया गया। और ये देखिए कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन, ये देखिए करड, यानी कि जो है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, इस तरीके का एप्लीकेशन, करर पैलेट इस तरीके का एप्लीकेशन, है ना? इस तरीके से कुछ ऑफर भी आपको बताएंगे जो कि प्राइवेट वीडियो है, तो वो भी आप लोग जरूर देखिए कि आपको वहाँ पर क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने वीएस कोड को ओपन कर लेना है। तो जब आप लोग पहली बार वीएस कोड को ओपन करते हो, तो आपको इस तरीके से कुछ मतलब मैनुअल गाइड मिलते हैं, जिसपे न्यू फाइल लिखा होता है, ओपन फाइल लिखा होता है, ओपन फोल्डर लिखा होता है ना, क्लोन गेटर, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। और यहाँ पर जो आपने करंट प्रोजेक्ट ओपन कर रखा हो उसका लोकेशन यहाँ पर दिखेगा, तो जिस पे क्लिक कर दोगे वो आपका करंट प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीएस कोड का हिस्ट्री में सेव होता है, इसकी वजह से दिख रहा है। आप सपोज करो आपको मतलब की से, यानी कि जो है मतलब आपको शॉर्टकट की से आपको सब कुछ बनाना है। सपोज करो हमें न्यू फाइल बनाना है, तो अभी मैं वेलकम को कट कर देता हूँ। इस तरीके से आपका वीएस कोड दिखेगा। सपोज करो कभी भी आपको न्यू फाइल बनाना है वीएस कोड में, तो कंट्रोल एन प्लस दबाओगे तो ये देखिए इस तरीके का एक पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस पेज को सेव करना है, आपको इसमें कोड नहीं स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले इस पेज को सेव करना है। तो कंट्रोल एस करना है इस तरीके से। और सपोज करो मैं डेस्कटॉप पे ही इस तरीके से शॉर्टकट नाम से सेव कर देता हूँ। तो शॉर्टकट ये मैंने शॉर्टकट डॉट एच टी एम एल इस नाम से नाम दे दिया यहाँ पर। तो डॉट एच टी एम एल इसे डिफाइन कर देंगे, ये देखिए हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एच टी एम एल पेज में अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो ये समझिए कि आप एच टी एम एल से रिलेटेड ही काम करने वाले हो। इसलिए एचटीएमएल का डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको लाना होगा शॉर्टकट की से, तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन, या तो मैं इसको नॉट इक्वल टू बोलता हूँ, तो आप उसका सिंबल दोगे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन या नॉट इक्वल टू, इस तरीके से डिफाइन करेंगे शिफ्ट एक्सक्लेमेशन। और याद रहे कि ये चीज आपका इस तरीके से हाईलाइटेड होना चाहिए, यानी कि सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, इंटर कर दोगे तो HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा इस तरीके से। सपोज करो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल लेते हो और दूसरे वाले पे सेलेक्ट करके एंटर करते हो, तो यहाँ पर क्या आया, ये सिर्फ आपको डॉक टाइप डिफाइन किया। तो अब उसको बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से HTML डिफाइन करना है। उसके बाद आपको हेड डिफाइन करना है इस तरीके से, है ना? उसके बाद आपको टाइटल डिफाइन करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको बॉडी, टाइटल के अंदर जो भी टाइटल इस तरीके से लिखना है, तो मैं सपोज करो टाइटल ही लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना? यहाँ पर मैंने टाइटल ही लिख दिया। उसके बाद आपको बॉडी स्टार्ट करना है इस तरीके से, और बॉडी में कुछ काम करना है, तो यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करके और यहाँ पर डिव वगैरह लेके इस तरीके से काम कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एंगल ब्रेकेट स्टार्ट, जब भी आप वीएस कोड में काम करो, तो आप टैग नेम डायरेक्ट लिखा करो। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट का साथ एक्सक्लेमेशन का सिंबल दिया, पर इंटर करूंगा तो देखिए HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया। सपोज करो आपको यहाँ पर H1 लेना है, तो H1 में आपको डायरेक्ट लिखना है इस तरीके से, आपको एंगल ब्रेकेट स्टार्ट नहीं करना है। आपको इस तरीके से नहीं H1 लिखना है ना? आप यहाँ पर इस तरीके से लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आपको अगर टाइम को कम करना है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्ट H1 लिखो, वीएस कोड में हो तो यहाँ पर इस तरीके से, है ना? अगर आपको पी लिखना है तो डायरेक्ट पी टैग लिखो। अगर आपको IMG टैग लेना है तो डायरेक्ट IMG लिखो इस तरीके से। अगर आपको इसी तरीके से बहुत सारी, मतलब सपोज करो कोई भी टैग आई टैग लेना है, तो आई टैग डायरेक्ट लिखो। और और भी बहुत सारे टैग हो सकते हैं, पी टैग लेना है इस तरीके से डायरेक्ट लिखो, है ना? इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिखना है, एंगल ब्रेकेट स्टार्ट करके और क्लोज करके नहीं लिखना। बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखते हैं H1, है ना, फिर क्लोज करते हैं इस तरीके से। उसके बाद या इस तरीके से बहुत सारे लोग लिखते हैं। आप बहुत सारे लोग को मैंने ऐसे भी देखा है, H1 लिखते हैं, उसमें कुछ क्लास लगाना होता है, इस तरीके से भी लिखते हैं, इससे लिखते हैं H1 लिखते हैं, उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर क्लास, है ना? इस तरीके से चीज़ें लिखेंगे, क्लास लगाएंगे। उसके बाद क्लास में कुछ डेटा इस तरीके से देंगे, फॉर्म, है ना? सपोज करो इस तरीके से दे दिए। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे, तो इसमें टाइम जाता है। सपोज करो H1 में आपको कुछ क्लास देना है, H1 में आपको कुछ क्लास देना है, तो H1 लिखिए इस तरीके से डॉट, मैंने फॉर्म इस तरीके से क्लास दिया, एंटर करूंगा तो ये देखिए हमारा इस तरीके से H1 में फॉर्म, यानी कि क्लास बन के आ गया। सपोज करो आपको H1 में ही कोई आईडी देना होता, तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, H1 लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैश लगा के आप आईडी इस तरीके से दे देते हैं। यानी कि सपोज करो मैंने डेमो आईडी दे दिया इस तरीके से, ये देखिए, है ना? तो हैश आईडी उसमें लग जाएगा डेमो। किसी भी टैग में आपको आईडी देना हो, सपोज करो इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड में अगर आपको आईडी देना है, यहाँ पर सपोज करो नेम आईडी देना है, तो यहाँ पर देखिए आईडी का वैल्यू क्या बन जाएगा, नेम। टाइप में टेक्स्ट,
सपोज करो इनपुट फील्ड में टाइप आपको रेडियो चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसे लिखना है इनपुट और कॉलन का सिंबल देना है और रेडियो डिफाइन करना है। तो इनपुट टाइप का रेडियो हो जाएगा और उसमें नेम वैल्यू और नेम कीवर्ड और आईडी कीवर्ड लग जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका शॉर्टकट तरीका है दोस्तों लिखने का, ताकि आप जल्द से जल्द लिख सको। और भी बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ अभी। अब आपको किसी भी टैग में क्लास लगाना है, जैसे कि पी टैग में क्लास लगाना है, तो आप पी डॉट क्लास नेम दोगे। सपोज करो मैंने दे दिया डेमो, तो इसमें पी डॉट यानी कि पी में क्लास नेम लग जाएगा डेमो। इसी तरीके से आपको आई टैग में लगाना है, तो आई टैग में अगर आपको क्लास लगाना है फाफा, है ना, फा हाइफन होम लगाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से लिखोगे तो ये देखिए फाफा हाइफन होम क्लास लग गया। सपोज करो आपको यहाँ पर आईडी लगाना है, तो आप आई टैग लोगे डॉट लगा के और आईडी डेमो दे दोगे इस तरीके से, तो आई टैग में आईडी लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप बिना यानी कि हैश लिख के और डेमो लिखते हो यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर डिव टैग बनेगा। कभी भी याद रखना, अगर डायरेक्ट आपने क्लास नेम या आईडी नेम दिया इस तरीके से लिखा आपने डॉट डेमो, तो यहाँ पर डिव बन जाएगा। यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, सपोज करो अभी तक हम लोग कैसे लिखते थे, H1 लिखते थे उसके बाद डॉट लगाते थे और यहाँ पर कुछ क्लास देते थे, तो वो क्लास की वैल्यू बन जाती थी। सपोज करो बिना H1 लिखे बिना पी टैग लिखे अगर आप डायरेक्ट क्लास लगाते हो डेमो, तो डेमो नहीं कुछ भी आप क्लास लगाइए, जो भी आपको क्लास लगाना है वो लगाइए। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा डिव टैग बनाएगा, ठीक है। आपको डिव के लिए इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, डिव डॉट इस तरीके से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिव डॉट डेमो। अगर आप डिव बनाना चाह रहे हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से क्लास दो। जैसे मैं बूट स्टेप में ज्यादातर इस तरीके से लिख देता हूँ रो, है ना, तो रो हमारा बन गया। उसके बाद मैं डॉट लिखता हूँ कॉलम हाइफन MD हाइफन 6 इस तरीके से लिखूंगा, तो देखिए कॉलम हमारा बन गया। इसी तरीके से अगर मुझे पी टैग लेना होता है और उसमें कुछ क्लास देना होता है, जैसे टेक्स्ट अपर केस, तो पी डॉट टेक्स्ट अपर केस इस तरीके से मैं क्लास देता हूँ, है ना। तो बूट स्टेप जब मैं यूज करता हूँ तो इस तरीके की चीजें मैं बार बार लिखता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ऐसे कैसे, मतलब ये सब कैसे करते हैं, थोड़ा एक बार बता दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब सपोज करो आपको एक यूएल लेना है और यूएल में आपको क्लास देना है, तो यूएल डॉट फॉर्म हाइफन ग्रुप इस तरीके से मैंने क्लास दे दिया इसमें, ठीक है। तो यूएल ले लिया मैंने, उसमें फॉर्म हाइफन ग्रुप। अब सपोज करो इसके अंदर आपको 10 एल बनाना है, तो एल सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको कुछ क्लास देना है, तो वो दे देना है। जैसे कि मैंने ग्रुप हाइफन आइटम इसमें क्लास दे दिया, तो ग्रुप हाइफन आइटम, है ना, ग्रुप हाइफन आइटम, ये मैंने क्लास। और सपोज करो इसको 10 बार रिपीट करना है, तो इंटू लगा के 10 लिखेंगे, इंटू 10, है ना। ये देखिए 10 बार आपको एल बन जाएगा और दसों में सेम क्लास लग जाएगी इस तरीके से। सपोज करो आपको दसों, ये तो हमारा एक शॉर्टकट तरीका हो गया। मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। सपोज करो एल लिखना है, अगर आप क्लास नहीं लगाना है तो एल आई डॉट मतलब एल आई इंटू 10 कर देंगे। अगर आपको क्लास नहीं लगाना है तो डायरेक्ट एल आई बन जाएगा। अगर आपको एल आई के साथ कोई क्लास जोड़ना है, तो आप यहाँ पर डॉट एल आई डॉट सबसे पहले इसे लिखेंगे एल आई डॉट फॉर्म हाइफन ग्रुप, या मतलब ग्रुप हाइपन आइटम इस तरीके का मैं कुछ भी क्लास दे रहा हूँ फिलहाल, ग्रुप हाइपन आइटम और इंटू 10 कर दूंगा, तो हमारा हमारा 10 एल आई बन जाएगा, ठीक है। इंटू 10 कर देंगे तो 10 एल आई बन जाएगा। अब सपोज करो आपको 10 एल आई के अंदर एंकर टैग बनाना है, तो आप यहाँ पर जाके इस तरीके से एंकर टैग बनाओगे, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर एंकर टैग बनाओगे, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर एंकर टैग बनाओगे, है ना, इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर क्लिक ना कर, मतलब एक ही बार में सभी में बना दूं, तो कंट्रोल और आल्ट देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाले में क्लिक कर लेना है, कंट्रोल आल्ट की दबा के रखना है इस तरीके से, मतलब दबा के रखना है आपको, और डाउन एरो की प्रेस करना है। डाउन एरो की प्रेस करते जाओगे तो सभी में आपका कर्सर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एंकर इंटर करके या डायरेक्ट, है ना, बिना इंटर के ए टैग लोगे। और अगर ए टैग में आपको कुछ क्लास देना है, जैसे नेव हाइपन लिंक मैंने ये क्लास देना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करूंगा और इंटर करूंगा, तो देखिए सभी में एंकर टैग बन जाएगा। और हैश लगा देंगे तो यहाँ पर देखिए सभी में एंकर टैग आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको किसी भी मतलब और भी कुछ क्लास देना, आईडी देना, तो यहाँ पर आईडी भी आप इस तरीके से दे सकते हो, डेमो सपोज करो मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब और एक चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से हटाया सपोज करो मुझे 10 एल आई बनाना है, तो एल आई इंटू 10 करूंगा, तो हमारा एल आई इंटू 5 कर लेता हूँ, तो 5 एल आई बन गया। सभी में जाना है तो कंट्रोल और आल्ट दबा के रखेंगे, सभी में चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी बना देंगे, मैं एंटर करके एंकर टैग ही बना देता हूँ इस तरीके से। सपोज करो अब आपको फिर से यहाँ पर मतलब काम करना है। सपोज करो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर लिया, एंकर टैग बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू मैंने हैश डिफाइन कर दिया। अब मैं बिना मैंने फिर से सेलेक्ट अनसेलेक्ट हो गया, तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। सपोज करो एल आई में आपको कुछ क्लास देना है, तो कंट्रोल आल्ट फिर से दबाना है। सबसे पहले आपको अगर नीचे से ऊपर जाना है तो नीचे क्लिक कर लेंगे, अगर ऊपर से नीचे आना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे इस तरीके से, और कंट्रोल आल्ट दबा के रखेंगे इस तरीके से। आप डाउन एरो की दबाओगे तो देखिए यहाँ पर क्लास लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और डेमो क्लास इसी सभी में सेम क्लास लगा देंगे। तो ये सब बूट स्टेप वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। यानी कि जब हमें बूट स्टेप की क्लासेस लिखनी होती है, तो हमें यहाँ पर एक ही बार में हो सकता है मल्टीपल क्लासेस कई जगह पे यूज करनी होती है, तो वहाँ पर ये तरीका आप यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको कमेंट करना हो, तो शिफ्ट ऑल्ट ए दबाना है, आपका कमेंट हो जाएगा। कैसे कमेंट करना है, शिफ्ट ऑल्ट ए। अगर अनकमेंट करना है तो उतना कोड सेलेक्ट करेंगे जितना आपका कमेंटेड है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट ऑल्ट ए दबा देंगे तो अनकमेंट हो गया। कैसे कमेंट करना है आपको, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले माउस से, और शिफ्ट ऑल्ट ए दबा देना है, तो ये कमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे शॉर्टकट बताने वाला हूँ, तो आप लोग को फिलहाल इतना इतना भी अब इसे याद नहीं करना है, कुछ भी आपको काम करना है।
है ना? 2-3 चीज़ों को आप राइट कर लीजिए कि कैसे क्या होता है। उसके बाद जब आप काम करोगे, आपका हाथ बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका फिर हाथ चलेगा, है ना? यानी कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए 4-5 बार, उसके बाद आप जब भी काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो याद आ जाएगा। जैसे मैं शिफ्ट ऑल्ट ए दबाता हूँ कमेंट करने के लिए, है ना? मुझे 10 की बनाना होता है तो एलआई, इसी से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एलआई इंटू 10। मैं एंगल ब्रैकेट तो कभी नहीं स्टार्ट करता हूँ, यानी कि एंगल ब्रैकेट जब स्टार्ट करके आप लिखते हो, तो आपको थोड़ा टाइम जाता है। इस तरीके से आप अगर आप लिखते हो यहाँ पर, है ना? एच1 लेते हो, इस तरीके से कुछ भी लेते हो, उसके बाद फिर एंगल ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज़ करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उसमें टाइम भी जाता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो, थोड़ा-सा आपको कोडिंग की नॉलेज हो गई है, तो आप शॉर्टकट तरीका अपनाइए और भी बहुत सारे शॉर्टकट हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, जो भी आपको सीखना हो विजुअल स्टूडियो के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, करवाना है या पूछना है कुछ भी, तो आप ज़रूर पूछिए। आई होप ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगा दोस्तों। तो थोड़ा भी बहुत अगर आपको नॉलेज मिला है इससे, तो ज़रूर आप लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिए, आपकी हेल्प और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट करके आस्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के दौरान, यानी कि जितना भी जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, उसको बनाने के दौरान अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है, ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। बहुत बड़ी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग अभी पीएचपी से। उसको अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।